नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे बार बार बदलते उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। सभी समीकरणों को देखते हुए जिताऊ प्रत्याशी पर दांव लगा रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सभी को हैरान कर रखा है। सपा अभी तक 9 टिकट बदल चुकी है। इसको लेकर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने तंज भी कसा है। 3 अप्रैल को अतुल प्रधान ने मेरठ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। इसके ठीक 24 घंटे बाद सुनीता वर्मा ने पर्चा भरा। वहीं सपा से अब चुनाव लड़ने वाली हैं। सुनीता का टिकट लेकर उनके पति हेलीकॉप्टर से गुरुवार को लखनऊ से मेरठ पहुंचे। अतुल से पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट मिला था। पहले खबर आई कि टिकट कटने से नाराज अतुल पार्टी भी छोड़ सकते हैं, मगर अखिलेश की क्लास का उन पर असर हो गया। वहीं मेरठ वाला खेल बागपत में भी हुआ। पहले जाट बिरादरी के मनोज चौधरी को टिकट मिला, मगर गुरुवार को अमरपाल शर्मा ने नामांकन भरा। कभी अखिलेश यादव के पार्टनर रहे आरएलडी नेता जयंत चौधरी को तो बस मौका मिल गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, विपक्ष में किस्मत वालों को ही बस कुछ घंटे के लिए लोकसभा का टिकट मिलता है और जिनका टिकट कटा नहीं उनका नसीब। उधर बदायूं में भी सब कुछ ठीक नहीं है। कहा जा रहा है अखिलेश को अब यहां भी उम्मीदवार बदलना होगा। चाचा शिवपाल यादव अपने बदले बेटे आदित्य को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। शिवपाल से पहले अखिलेश ने भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। आजम खान के कहने पर मुरादाबाद में अखिलेश यादव ने वर्तमान सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को टिकट दे दिया। इतना ही नहीं, नोएडा में भी समाजवादी पार्टी ने सबको हैरान किया। जिसका टिकट काटा अब उसको ही टिकट मिल गया है। पहले महेंद्र नागर को टिकट दिया था, फिर बदलकर राहुल अवाना को। अवाना का विरोध हुआ तो फिर महेंद्र को। अब मोहर लग गई है महेंद्र के नाम पर। टिकट बदलते रहने से पार्टी में गुटबाजी और कलह चरम पर है। पार्टी के नेता एक दूसरे का काम लगाने पर तुले हुए हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। ऐसे में अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला कहीं टिकट कटने के चक्रव्यूह में अभिमन्यु ना बन जाए। और साथ ही सवाल तो यह भी है कि टिकट बार बार बदलने से कहीं बाजी पलट तो नहीं जाएगी। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इस मुद्दे पर, वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता से ये सब इतने डरे घबराए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता की समृद्धि और खुशहाली को साकार करने का काम किया है, उसको लेकर के ये सब इतने भ्रमित हैं और इनके अंदर न तो आत्मविश्वास है और ये इतने भयभीत हैं कि रोज प्रत्याशी बदल रहे हैं, प्रत्याशी का चयन नहीं कर पा रहे हैं। ये सब मैदान से भाग चुके हैं। भाजपा का टिकट उनके जो सांसद हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं और कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। बीजेपी जो कह रही है उससे ज़मीनी हकीकत बिल्कुल इतर है। जनता भाजपा को हराने के लिए तैयार बैठी है। 400 का सिगुफा इसलिए छोड़ा जा रहा है कि जिससे जो उनके कार्यकर्ता जो निराश हो चुके हैं, जहाँ पर बाढ़ आ गई बाहर के लोगों की, कार्यकर्ताओं को उनके न कुर्सी मिल रही न खड़े होने की जगह, तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में जो भी प्रत्याशी होगा, कांग्रेस पूरी मजबूती से वहां पर ताकत देगी। हमारे कार्यकर्ता, संगठन के नेता सब लड़ाएंगे। शिवपाल यादव जी लड़ें, आदित्य यादव जी लड़ें, ये निर्णय उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पीडीए की रणनीति और टीम इंडिया मिलकर वर्तमान केंद्र सरकार को सत्ता से भगाने का काम करेंगे। प्रत्याशी बदलना भी हमारी रणनीति का एक हिस्सा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा और पार्टी का साइकिल सिंबल ही हमारे प्रत्याशी हैं। तो बार बार जो टिकट बदल रहे हैं उसको लेकर कहा यह जा रहा है कि नया तो नहीं है यूं टिकट बदलना, लेकिन अति भी होती है। और इस अति को लेकर न केवल बाहर इस पर चर्चा हो रही है, पार्टी के अंदर भी इस पर कलह है। और ये पूछा जा रहा है कि अब तक जो उम्मीदवार बनाए गए हैं या जिन्हें टिकट दिया गया है वो संतुष्ट रहें, या उनके अंदर भी ये शौक है कि न जाने कब उनका भी टिकट बदल जाएगा। इसलिए वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर बैठे हैं कि जब तक नामांकन का अंतिम तिथि खत्म नहीं हो जाती, निकल नहीं जाती, तब तक वो संशय की स्थिति में रहेंगे। तो ये स्थिति हो गई है सपा में। और उसके अलावा अब जिस तरीके से एक जगह पर 3-3 बार टिकट बदल रहे हैं, जिस उम्मीदवार को पहले हटाया दोबारा उसी को टिकट दे दिया, और इसे रणनीति के तहत भी देखा जा रहा है। और ऐसी किस तरीके की रणनीति है कि सपा को इन 5 सालों के बाद अब भी तैयारी नहीं की सपा ने, शायद अब भी उन्हें सोचना पड़ रहा है कि किसे कौन सा टिकट दें, और टिकट देने के बाद भी सोचना पड़ रहा है।
चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और भी समझने की कोशिश होगी। अनुपम मिश्रा जी प्रवक्ता हैं आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी स्वागत। प्रमोद मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर। विनय सिंह जी प्रवक्ता है सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत विनय जी। वरिष्ठ पत्रकार सैयद रजा रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजा साहब का भी बहुत स्वागत। रजा साहब, लड्डू बने बट नहीं पाए, हलवाई को ऑर्डर दे दिया, पता चला टिकट ही बदल गया। ये कुछ स्थिति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों में चल रही है और अब तो उम्मीदवार ये भी सोच रहे हैं जिनको टिकट मिल गया है कि वो भी अब संतोष कर ले कि ये टिकट हमारे पास है, वरना वो भी अभी कुर्सी की पेटी बांधकर लखनऊ में अड़े हुए, पता नहीं कब अखिलेश जी का मूड बदल जाए और फिर उनका टिकट बदल जाए। ऐसे वक्त पर जब कम समय है, इन प्रत्याशियों को उतर जाना चाहिए मैदान में, ये अपना टिकट बचाने पर लगे हुए हैं कि टिकट बचाएं, कि ये दौड़ लगाएं कि कहीं टिकट ना कट जाए। क्या बताएंगे सर? देखिए पारुल जी, टिकट पाने वाले और टिकट बदलने वाले उनको सबको पता है, ऐसा नहीं है। जैसा मैं पत्रकार होने के आकलन कर रहा हूँ, ये चुनाव इससे पहले जब हुआ था 2019 में, तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे। वो मैनपुरी से चुनाव भी लड़े थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गए थे मैनपुरी से। इस बार का चुनाव 2024 का जो हो रहा है वो मुलायम सिंह की नामौजूदगी में हो रहा है और अखिलेश इसके अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये पूरा जो चुनाव हो रहा है, ये पूरा चुनाव जीत हार का सेहरा अखिलेश के सर में बंधेगा। ये जब 9 जगह के, अभी आपने बताया कि 9 प्रत्याशियों के टिकट बदले, ये कोई स्टडी है? ये कोई ऐसे नहीं बदल रहा है, ये कोई तारीखी है? ये यहाँ हवा पहले उड़ी थी लखनऊ में कि अखिलेश प्रत्याशियों के नाम तो डिक्लेयर कर रहे हैं, जिससे जो हमारा दूसरा अपोजिट है इलेक्शन लड़ने वाला, वो समझे कि साहब भाई मैं पत्रकार हूं, मैं कयास लगा सकता हूं कि हमारा जो कैंडिडेट है वो फलाना उतरा है, तो दूसरा आदमी उसी के हिसाब से कैंडिडेट देगा। तो ये कैंडिडेट बदलना, हेलीकॉप्टर से फिर पर्चा लेके जाना, इसमें पैसा खर्च होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी ने कोई चार्टर्ड प्लेन बुक कराया है तो फ्री फंड हो जाएगा। ये सब स्ट्रेटजी होगी समाजवादी पार्टी की, और इस स्ट्रेटजी से समाजवादी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में हमारे जो 80 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 80 जीतेंगे, तो कहीं न कहीं विपक्ष में भी घबराहट होगी कि भाई 80 जीतेंगे तो हम भाई ऐसा कैंडिडेट जिता रखें कि वो जीत सके। तो समाजवादी पार्टी के लिए ये भी चुनाव लोकसभा का अखिलेश का बहुत बड़ा इम्तिहान है और जीने मरने का सवाल भी है। एक तरफ मायावती अकेले लड़ रही हैं, मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में मुसलमानों को उतार रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती जो है अखिलेश के पास इस समय है, वो भारतीय जनता पार्टी से भी उनको लड़ना है, उनको जो है बीएसपी से भी लड़ना है, और उनको अंदरूनी झगड़ा है क्या नहीं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अंदरूनी झगड़ा सब सुलझा लिया है लगता है। क्योंकि जैसे शिवपाल जी का था कि साहब बदायूं से लड़ेंगे, और सबको यकीन हो गया कि बदायूं शिवपाल लड़ेंगे, लेकिन शिवपाल वहां गए भी, लेकिन बाद में कहा गया कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नहीं साहब यहाँ से आदित्य को लड़ना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आदित्य भी नौजवान थे, और इससे पहले संघमित्रा मौर्य जो बीजेपी से लड़ी थी वो भी एक यंग लीडर थी। तो हो सकता है कुछ स्टडी हो इस तरीके से। तो हमें लगता है कि ये कोई वो नहीं है, जिनको टिकट मिला है वो भी जानते हैं, और जिनको टिकट वापस किया जा रहा है या दिया जा रहा है वो भी जानते हैं। उनको बुला के समझा दिया जाता है। एसटी हसन को भी पता है कि हमारा टिकट कटा, फिर पर्ची बनी, फिर एक चिट्ठी जारी हुई, फिर चिट्ठी में कहा गया देर हो गया। अरे कहाँ देर और सबेर, जिसको टिकट देना होता है आदमी देता है। जी ठीक है, मैं विनय जी के पास जा रही हूँ। विनय जी क्या कहेंगे? ये रणनीति है, अच्छी बात है, लेकिन ये रणनीति आपकी पार्टी के अंदर, आप जैसे टिकट दे रहे हैं पहले उसको खुशी दे रहे हैं, फिर उससे टिकट ले रहे हैं वो उदास। एक बार तो पार्टी छोड़ने की भी नौबत आके समझा दिया अखिलेश जी ने। आपको लगता है ये मन से, कर्म से पार्टी के लिए अपना टिकट कटने के बाद उस उम्मीदवार को जिताने की जद्दोजहद में जुट जाएंगे? ये डिसीजंस जो हो रहे हैं ये एंड मौके पर, आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, पहले से आपको पता नहीं है कि आपको किसे टिकट देना है। राजभर साहब का एक बयान कहीं पर मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो कह रही है वो अखिलेश जी कर रहे हैं। क्या हो रहा है? मैं एक नारा है बीजेपी का, मैं उससे अपनी बात की शुरुआत करूंगा। जो मुझे देगा चंदा मैं उसको दूंगा धंधा,
जो नहीं देगा चंदा उसको देंगे ईडी का फंदा। इसकी बात से मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ। जो आपने कहा टिकट बंटवारे में टिकट बदले जा रहे हैं, कम से कम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता और कार्यकर्ताओं का ख्याल करके टिकट बदल रहे हैं और जनता और कार्यकर्ताओं के कहने पर ऐसा टिकट तो नहीं वापस हो रहा है। टिकट दिया बीजेपी ने, चिन्मयानंद महिला शोषण विद्यालय का किसी छात्र ने, जैसे बाराबंकी में उसका कथित वीडियो आ गया, उसको टिकट वापस करना पड़ा। ऐसा टिकट तो नहीं वापस हुआ कि महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने की वजह से चुनाव लड़ने से एक वहाँ बंगाल में डर गए, उन्हें टिकट वापस करना पड़ा। तो इस तरह की स्थिति नहीं है। यह एक संगठित और अनुशासन वाली पार्टी है। जब देखा जाता है, हमारी एक रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे फ्रॉड भ्रष्टाचारी को हराने के लिए हमें कौन सी रणनीति बनानी पड़ेगी, हम कैसे हरा सकते हैं, कौन से समीकरण हो सकते हैं। हम बीजेपी के विंडो से नाम ले करके तो टिकट देंगे नहीं। हमारी अपनी रणनीति होगी, हमारे कार्यकर्ताओं की पसंद होगी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग किससे अच्छी है, वहाँ की जनता जिसको चाहती है उसको टिकट हम देंगे। अगर मान लीजिए आज भी किसी को कहती है जनता नहीं है, ठीक नहीं है, तो हम बदलेंगे। हम तो जनता के दरवाजे पर है, हम जनता जनार्दन के लिए काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे घमंडी पार्टी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जनता के चीजों को दरकिनार करके, महंगाई को दरकिनार करके, बेरोजगारी को दरकिनार करके, उनके सर पे पैर रख करके जिस तरह चुनाव लड़े, हम नहीं लड़ते। हम जनता के हिसाब से चुनाव लड़ते, अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से चुनाव लड़ते, हम अपने रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ते। हम चुनाव इस तरह नहीं लड़ते कि अजीत पवार के ऊपर महाराष्ट्र में राज्य सरकारी बैंक कथित नेताओं के घोटाले में वांछित है, उसके बाद उनको बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सही हो जाते हैं। हम ऐसा चुनाव नहीं लड़ते हैं कि हेमंत बिस्वा जो है शारदा चिट फंड घोटाले के मुजरिम से 2015 में बीजेपी ज्वाइन करती है तो सही हो जाते हैं। ये भ्रष्टाचार का अड्डा है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, ठीक है सर, विनय जी आपकी बात हो गई, लंबा चला जाएगा। अब जो शुरुआत जो आपने की ना ईडी सीबीआई, तो मुझे लगा शायद आप भूल गए हैं कि आप सपा के प्रवक्ता, मुझे लगा कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी से कम छोड़ रहे हैं, कांग्रेस से ज्यादा छोड़ रहे हैं। और उसके बाद फिर आप महिलाओं के अपमान पर, अभी ताजा तरीन मामला हेमा मालिनी जी और स्मृति ईरानी से भी जुड़ा हुआ है। मैं टिकट बदलने को लेकर कह रही थी, एक बार समझ में आता है रणनीति, 2 बार समझ में आता है रणनीति, 3 बार टिकट बदलने की रणनीति, बीजेपी की राजनीतिक ये स्ट्रॉन्ग रणनीति एक बार में नहीं बना पा रहे हैं क्या अखिलेश जी आपकी पार्टी में? ये पूछ रही थी मैं। हमें देखिए, जैसे आप कह रही है ना, मुझे भी नहीं मालूम था। हम जाने कि आप राजनीतिक विश्लेषक है भाजपा, मुझे नहीं पता था ना। अच्छा, मेरा सवाल जो शॉर्टकट में 2 लाइन का मैंने पूछा, उससे आपको आकलन हो गया। बात करूंगा चाहे कांग्रेस और ईडी सीबीआई, तो मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, अखिलेश जी की रणनीति या सोच समझ कमजोर हो चलिए कि 3 बार रिवाइज करने पड़ रहे अपने डिसीजन। चाहे कांग्रेस के साथ ऐसी हरकत हो, चाहे हिंदुस्तान के इतिहास के लोकतंत्र में पहली बार चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जाता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, इंडिया गठबंधन के हर व्यक्ति की हम बात करेंगे। क्या बात करती है? अब और किसका टिकट बदलना है ये बता पाएंगे क्या? कोई सूचना आपके पास? 9 तो बदल दिए। आपको बताएंगे क्या कि आप बीजेपी को बता दीजिए? नहीं, मैंने सोचा शायद एक्सक्लूसिव जानकारी हो आपके पास। 9 के बारे में तो आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दिया। ठीक है, लौट रही रणनीति है ये, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही हूँ मैं, रुक जाइए। विनय जी कह रहे हैं रणनीति है ये, और ये आपकी विंडो से तो नाम नहीं निकलेंगे जो सपा उतारेगी, लेकिन उनकी रणनीति आपको देखकर भी हो रही है। राजभर जी एक जगह कहते हुए नजर आ रहे हैं। रुकिए विनय जी, रुकना पड़ेगा विनय जी, सवाल के बीच में मत बोलिए, विनय जी, रुकना पड़ेगा। बीजेपी से सवाल ले रही हूँ, जरा रुक जाइए, रुकिए। बीजेपी से सवाल है मेरा, आपसे नहीं है, तो रुकिए। सवाल ये है, और बीच में प्लीज मत बोलिए। प्रमोद जी, सवाल ये है कि आपकी विंडो से तो सपा टिकट बांटेगी नहीं, आके आपकी तरफ से तो नाम लेकर नहीं आएगी। राजभर जी ये क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश जी को वो कर रहे हैं, अखिलेश जी जो बीजेपी चाहती है? क्या कहेंगे प्रमोद जी? प्रमोद जी आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए, देखिए म्यूट तो नहीं आपका डिवाइस। जी नमस्कार सभी को। जी नमस्ते सर, बताइए, जवाब दीजिए।
नहीं, बिल्कुल इनकी बात एकदम सही है जो विनय जी ने कहा कि भाजपा के विंडो से थोड़ी टिकट बांटेंगे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, वो अपने हिसाब से टिकट बांटे, वो अपने टिकट बांटने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन ये मैं तो बड़ा हतप्रभ था इनकी बात भी सुन करके और वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान रिजवी जी की भी बात सुन करके कि ये स्ट्रेटजी का पार्ट है, और अगर यही स्ट्रेटजी का पार्ट है तो मैं तो कह सकता हूं कि राजनीतिक दर्शन की शून्यता है। रिजवी जी का ध्यान आकर्षण कराऊं, 2023 के चुनाव में भी, उससे पूर्व के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, और तब भी यही वक्तव्य आया था कि सेहरा इन्हीं के सर पे बंधेगा जब जीतेंगे, और हारेंगे तो किसके सर बंधा ये नहीं समझ में आया। तो ये वक्तव्य देने की बात नहीं है। लेकिन अभी 2 दिन पहले माननीय अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया अपने, और वो ट्वीट शायद उन्हीं के ऊपर अप्लाई हो गया। उन्होंने एक पोस्टर बनाया, उसमें अब तो साल भर मूर्ख बनाया जाता है, अब साल में कोई एक दिन नो फूल्स डे मनाया जाए। अरे भाई, तो ये प्रयोग आपने अपने कार्यकर्ताओं पर ही कर दिया, कम से कम कुछ तो रोकिए। 9 जगह पे सीटें बदल दी आपने, और एक नहीं 3 बार बदल रहे हो। आपकी स्ट्रेटजी है तो आपको मुबारक है, लेकिन ये मुझे लगता है कि जनता, जैसा इन्होंने कहा भी विनय जी ने, कि जनता बताएगी कि कौन प्रत्याशी होगा, तो जनता हर 3 दिन पे हर दूसरे दिन बता देती है कि कौन प्रत्याशी होगा, हर दूसरे दिन बदलना पड़ता है, हेलीकॉप्टर से ले आकर के दूसरा टिकट ले जाता है। तो बदलते रहिए आप। मुझे लगता है कि टिकट बदलने से ही ये लोकसभा सीट मिल जाती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लोकसभा के टिकट मिलने से लोकसभा जीता नहीं जा सकता। जनता अपना मन बना चुका है। ये हताशा और निराशा, सीधे स्पष्ट हताशा एवं निराशा दर्शाता है, और इसमें कोई स्ट्रेटजी मुझे तो नहीं समझ में आती। अगर इनकी है आपको जनता से इतना भय क्यों बधाई। है? बाराबंकी में पूछ लिया होता, टिकट क्यों बदला गया पता है? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, विनय जी की हताशा स्पष्ट परिलक्षित है कि अभी हमारे एंकर ने एक प्रश्न क्या पूछ लिया, इन्होंने हताशा में यहाँ तक कह दिया कि ये तो भाजपा की प्रवक्ता हैं आप, मतलब इनसे प्रश्न पूछा जाए तो भाजपा के प्रवक्ता हो जाए, और भाजपा के लोगों से पूछा जाए तो प्रश्न ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि न नीति है, न नियत है, न दर्शन है, न दृष्टि है, और चले जनता के चुनाव बात करने। भाजपा छुपा जाती, ठीक है, अब जरा तीसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरएलडी से, उनको इन कर लूं। तू मैमे वाली डिबेट से बचिए प्लीज, समय अपने दर्शकों का भी खराब नहीं कीजिए, और उसके अलावा आप अपना खुद का समय भी बचाइए ताकि आप बात कर सकें। ठीक है, आरएलडी की तरफ जा रही हूँ। अनुपम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, कल तक जो सपा खेमे में हुआ करते थे, आज वो दुहाई दे रहे हैं कि जिन्हें टिकट मिल गया, जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब है। जैन जी को शायद अंदर खाने की बहुत सारी बातें पहले से ही पता थी, तो देर कर दी बीजेपी में जाते जाते, या अब एहसास हो रहा है कि बहुत देर कर दी ये सोचने में कि बीजेपी ठीक थी? अनम्यूट कीजिए सर डिवाइस अपना। पारुल जी, मुझे उम्मीद है आप सुन पा रही होंगे। जी सुन पा रही हूँ सर, कहिए। मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। एक तो ये होता है कि जब हम विपक्ष में थे तो हमने कई बार इस बात को दोहराया है कि जब हम विपक्ष में थे तो हमने विपक्ष की भूमिका निभाई। आज अगर हमारा एनडीए के साथ अलायंस है तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम आपके उन प्रश्नों से करते हैं जहां से आपने बात शुरू की थी। समाजवादी, क्योंकि आपका विषय पहले ये है कि समाजवादी पार्टी बार बार टिकट्स अपने प्रत्याशियों के क्यों बदल रही है। देखिए, हुआ क्या कि विगत कई वर्षों से समाजवादी पार्टी ने धरातल पर कोई कार्य नहीं किया है, क्षेत्र में गए नहीं, जनता के बीच में गए नहीं, जनता के सरोकार से जुड़े हुए किसी भी विषय पर समाजवादी पार्टी ने न कोई जन आंदोलन में हिस्सा लिया, न जनता की समस्याओं में इन्होंने हिस्सा लिया, न छात्रों की समस्याओं पे लिया। ये इनकी पूरी पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी के पिछले कुछ वर्षों में, मैं ये बताऊंगा भी आपको बीच में आकर के कि हमारे अलग होने के कारणों में से ये कौन कौन सी मुख्य कारण है कि आप सिर्फ ट्विटर की पॉलिटिक्स करते हैं, और ट्विटर में भी अगर आप इनके अखिलेश यादव जी के ट्विटर्स, आप विनय जी बोलिएगा, आपको बोलने का शौक है बोलिएगा, आपके समय में मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा था, सुनने का भी रखिए हौसला। उससे ये होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जब वापस पार्टी कार्यालय पहुंचे तो पता लगा आपकी जगह किसी और को प्रवक्ता बना दिया गया। तो धैर्य रखिए, वरना आपके यहाँ टिकट बदल रहे हैं उतनी तेजी से प्रवक्ता बदलने लगेंगे।
सो मेरा ये कहना था कि आप जन आंदोलन, जनता की समस्याओं में आप जुड़ते नहीं, जनता की समस्याओं को आप उठाते नहीं है, और आपको जनता की पकड़ नहीं है। अब आप फिसल गए तो हरी गंगे। अब जब आपको प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं, क्षेत्र में आपकी कोई सुनवाई नहीं है, कह रहे हैं जनता की मर्जी से टिकट दिए जा रहे हैं। तो यदि ये जनता की मर्जी से टिकट दिए जा रहे तो पहले क्या जनता की बिना मर्जी के टिकट दिए जा रहे थे? तब किसकी मर्जी से वो टिकट चल रहे थे? इनके कार्यालय में बेसिकली है क्या कि सत्ता के 3 केंद्र बन गए हैं। अखिलेश यादव जी का अलग एक केंद्र है, राम गोपाल जी का अलग है, शिवपाल जी का अलग है, और तीनों लोग अलग अलग, वो दिखाने के लिए ऊपर से कुछ भी हो, लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि मेरा कोई व्यक्ति है उसको टिकट मिल जाए। जबकि एक राजनीतिक दल का परम कर्तव्य होना चाहिए कि क्षेत्र से जो मांग, अगर आप बराबर जनता के जनसंपर्क में रहते तो आपको पता ये रहता कि हमारा कौन सा प्रत्याशी वहां उचित हो सकता है और कौन ऐसा प्रत्याशी जो जनता के बीच में सक्रिय था। ठीक है, लेकिन यही मैं चाह रही थी, इस पर भी चर्चा हो। और अब छोटा अपना एक्सप्लेनेशन आप लोग अपनी बात में रखिएगा। रजा साहब, यही मैं चाह रही थी समझना कि एक तो ऐसा नहीं है कि आपको लंबा टाइम नहीं मिला अपनी तैयारी करने के लिए, विपक्षी पार्टियों को, तमाम दलों को पूरी तैयारी के लिए समय मिला, लेकिन अंत समय पर आप जागते हैं और उसके बाद तैयारियों में जुटते हैं, और अभी भी आपको लगता है कि वो परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है। अरे जनता ने चुना तो मोहर लगा देते उस पर, लेकिन मोहर लगने के बाद वो बी फॉर्म भर दिया, नामांकन दाखिल कर दिया, उसके बाद दोबारा आखिरी दिन पर फिर दूसरा कोई नामांकन लेकर पहुंच जाता है। तो रणनीति, तैयारी क्या उतनी दिख रही है? आज भी हम चर्चा कर रहे हैं तो देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी बहुत पहले से कर ली, तो विपक्ष जो है वो तैयारी करने में जरा से पीछे है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेटों को पहले से बता दिया, क्षेत्र में वो एक आध राउंड जाकर के प्रचार भी करके चले आए। विपक्ष को इस बात का हताशा है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी कैंडिडेट उतारती है जी, तो उतारने के बाद उनको महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट अपनी निकाल लेगी, तो विपक्ष के लोगों को दहशत होती है कि अब कहीं ना कहीं हम जो है वो बदलें। अब आप समझिए, एसटी हसन का जो टिकट कटा, एसटी हसन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी थे, लेकिन वहां से जाहिर सी बात है कि मुरादाबाद मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अखिलेश ने ये अपनी स्टडी की क्या रुचि वीरा को उतारेंगे, तो वो जो छाप है हमारा मुसलमान वाला, समय कम है रजा साहब जी, तो इसलिए वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से अपना सब मजबूती से काम कर चुकी है, इसलिए विपक्ष ये चाहती है कि हम जो कैंडिडेट तैयारियों में कहीं तो कमी है विनय जी, और इसीलिए आपकी रणनीति कमजोर दिखाई दे रही है, बार बार कैंडिडेट बदलने पड़ रहे हैं, इसे स्वीकार कर लीजिए। देखिए, मैं बता दूं, पहली बात तो मैं अभी क्या नाम, मोदी सरेंडर पार्टी के एक प्रवक्ता बड़े भाई हमारे बात कर रहे थे, मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। मलाई खाने के लिए हमारे यहाँ कार्यकर्ता नहीं पार्टी से जुड़ते, वो निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं समाजवादी पार्टी के, जो समाजवादी पार्टी के लिए किसी स्तर पर जा सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, आपने भी पूछा नहीं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं मालूम महिला व्यभिचारी इनकी पार्टी में कौन कौन लोग हैं? क्या वीडियो आने के बाद ही पता चलता है? बाद में उनको टिकट वापस करना पड़ता है? आपको कहानी पता है, शायद नहीं पता होगा। चिट्ठियां निकलेंगी विनय जी, और बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी, बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, और इसीलिए जरूरी है कि हर पार्टी को इस मामले में अपने अंदर अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि कोई भी यहाँ पाक साफ नहीं बैठा हुआ है। हर पार्टी के अंदर बीजेपी के दो कहीं ना कहीं गंदगी होगी, तो इस पर रहने दीजिए। बीजेपी के पास जा रही हूँ, इसी आपकी बात को लिए जा रही हूँ, आप ही के सवाल को आगे बढ़ाऊंगी, जरा रुक जाइए, बताइए आप प्रमोद जी, जवाब दीजिए विनय जी की बातों का। नैतिकता के आधार पर अगर प्रत्याशी ने कहा कि मैं अपना नाम वापस लेता हूं, कम से कम इस नैतिकता को तो स्वीकारिए। बारी बारी से विनय जी, आपकी बारी हो गई, रुकिए, म्यूट कीजिए विनय जी को, मेरे बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं, समय हमारे पास कम है, मैं चाहती हूँ सभी को प्रॉपर समय मिल जाए। कहिए प्रमोद जी। यही है सपा की, यही है सपा समाजवादियों की, यही टिपिकल स्टाइल है। गुंडे मिल नहीं रहे हैं, माफिया मिल नहीं रहे हैं, जो चुनाव लड़ा करते थे, जो चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों का साथ दिया करते थे, इसलिए इनका ये रवैया ऐसा ही रहा है। बीच बीच में डिबेट होती है, हस्तक्षेप करते हैं। कम से कम यहाँ पर तो मर्यादा रखिए, आपको हजारों लोग, लाखों लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर 30 सेकंड और अनुपम जी 30 सेकंड में ही खत्म समाप्त कर देते हैं। पावरलेस हो गई है पावरफुल लोगों के जाने से, या जो आप हवा का जेल की हवा खा रहे हैं, या अब नहीं है अनुपम जी?
जी बिल्कुल सही है, प्रमोद जी सही भी कह रहे हैं। इनके जो ये जिस तरीके की इनका राजनीतिक सफर रहा है अब तक, हम तो ये समझ के चल रहे थे कि अगर आप विपक्ष में थे और आप सही से करते तो ना आपके अलायंस आपसे दूर होते और ना आप आज इस स्थिति में होते हैं। कैंडिडेट्स इनको मिल जिन्हें नहीं मलाई रहे। खानी थी वो दल छोड़ गए। देखिए ये अगर ये बात करेंगे तो जो इनका अलायंस बना हुआ है, हाँ। आप अपने मैंने इनके कोई अभद्रता नहीं कि हमारे पास किसानों की इतनी सारी समस्याएं हैं, जनता की इतनी समस्याएं, जिसमें हम विगत 10 वर्षों से, ये तो हम 2014 में भी कर सकते थे, ये चुनावी हम समय है 2019 और राजनीति में दलों का या फिर नेताओं का मन परिवर्तन होना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर टिकट भी बदल रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ही सही, लेकिन ये रणनीति है। अगर तो ये कितनी कारगर साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन रणनीति के तहत कहा तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश जी की भी रणनीति है शिवपाल जी के लिए, और शिवपाल जी की भी रणनीति है कि वो भी ये कह रहे हैं कि प्रस्ताव पारित हो गया है कार्यकर्ताओं की तरफ से, बेटे को भी उतार दीजिए चुनावी मैदान में। तो टिकट बदायूं से भी अब बदलेगा, तो 10वां नंबर बदायूं का हो जाएगा। 10वां 11वां 12वां 15वां 20 25 न जाने ये संख्या कहां जाएगी। यहीं सीमित हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अंदर खाने कलह सपा के बढ़ गई है। कार्यकर्ता जिनका टिकट कटा या नेता जिनका टिकट कटा, क्या वो अपने सहयोगी का समर्थन करेंगे? और इसी तरह की अंतर्कलह रही तो सपा में परेशानी बढ़ सकती है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।